Let's discuss the new chapter, that is electricity and circuits. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lifts water from wells or from ground level to the roof tank. आपने देखा होगा, आप अपने घरों में कई बार मोटर भी यूज करते हो फॉर pumping up the water into the tank which is kept over your rooftop. What are the other purposes for which you are using the electricity? List some of them in your notebook. आप अपनी notebook में एक टेबल बना सकते हैं. At least you have to write 5 purpose where you use electricity. अगर आप अपनी लिस्ट में देखोगे तो does it include the use of the electricity is used for lighting. Lighting means रोशनी के लिए क्या आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो? Yes, we are using the electricity for light our homes, roads, offices, markets and factories, and even after the sunset. जब सन नहीं होता है, जब रात होने को होती है तो अंधेरा हो जाता है, और अब अंधेरे से बचने के लिए, अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. देन where the electricity is used for lightning. और इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? A power station provide us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not available at some places. हो सकता है कि कई बार क्या होते हैं, जो आपकी पावर सप्लाई है वो बंद हो जाए, और क्या करे वो पॉसिबल हो सकती है टू लाइट अवर होम, रोड्स, offices, markets and factories even after sunset. This helps us to continue working at night. इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऐसा होता है कि अगर आपने कोई काम अगर दिन में नहीं करा और आपको लाइट की जरूरत है यानी रोशनी की जरूरत है, तो आप रात को भी काम कर सकते हैं. However, in such situations, आपने देखा होगा कि जब कभी लाइट नहीं होती है तो आप अपने घरों में टॉर्च जला लेते हो. तो टॉर्च हैज अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड इज ऑन. लेकिन जब टॉर्च होता है तो टॉर्च किसी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं होता. जैसे ही हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? लाइट जलती है, उसका एक बल्ब होता है जो ऑन हो जाता है. वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? वहां पे तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे कोई वो पावर स्टेशन से कनेक्टेड नहीं है कि जो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे. तो इलेक्ट्रिसिटी जो टॉर्च के अंदर कैसे आती है? आपने देखा होगा कि टॉर्च के अंदर होता है एक सेल. द सेल विच इज शोन इन फिगर 12.1. शोन इन फिगर 12.1 आपने अपने घरों में भी देखा होगा सेल. ये सेल आपका टॉयज में भी होता है, रिमोट में भी होता है, किसी रिमोट कंट्रोल में भी होता है. तो दिस सेल ऑल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी लाइक फॉर द इन द टॉर्च. टॉर्च का जो बल्ब होता है वो भी जल जाता है इस इलेक्ट्रिक सेल की मदद से. तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, जिसकी वजह से आप लोगों को इससे लाइट भी प्रोवाइड होती है. रिमोट कंट्रोल जो होता है वो भी आपका इसी से चलता है. आपने देखा होगा घड़ियों के अंदर भी जो आपकी वॉल क्लॉक्स होती है, रेडियोज होते हैं, कैमरास होते हैं और मेनी मोर अदर डिवाइसेस also works on electric cell. So what does an electric cell? You can see this electric cell at your home very easily in remote control, in torch, in alarm clocks, in your wall clocks, everywhere. If you see any gadgets which are not working on electricity, they contain an electric cell. What does this electric cell? The figure shows the electric cell and it has two terminals. One is positive and other is negative. तो पॉजिटिव के ऊपर एक ये मेटल कैप होती है, लेकिन जो नेगेटिव होता है इट्स अ फ्लैट बेस. You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? Yes, everybody has noticed. I thought कि सबने नोटिस किया होगा कि इस पे एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. The metal cap is positive terminal of the electric cell and the metal disc is the negative terminal. All the electric cells have two terminals. हर एक इलेक्ट्रिक सेल के पास दो टर्मिनल होते हैं.
a positive terminal and a negative terminal. Positive is like up and negative is in the flat base. An electric cell produces electricity from the chemical stored inside it. A very important line कि कहाँ से वो electricity produce करता है. It will produce electricity from the chemical stored in it. इस सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे chemicals present होते हैं, और when the chemicals in the electric cells are used up, the electric cell stops working. आपने देखा होगा कि थोड़े दिनों बाद ऐसे बोलते हो आपकी नहीं जी हमारा रिमोट तो काम करना बंद कर दिया क्योंकि इसके सेल वीक हो गए, because you have used all the chemical stored or the chemical energy stored in the cell and that is used up. जो भी उसके अंदर केमिकल फिल्ड होते हैं वो आपके यूज हो जाते हैं, इसीलिए क्या होता है आपका जो cell है it will stop producing electricity after using for a long time or for a short time depending upon the use of the cell. आपने उसको कितना यूज करा है उस पर डिपेंड करता है कि सेल जो है वो आपका कितनी उसकी केमिकल्स है जो वो यूज हो गए हैं. The electric cell then has to be replaced with a new one. जब एक सेल वीकन हो जाता है या फिर उसके केमिकल्स यूज हो जाते हैं, the electric cell then has to be replaced with a new one. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. आपने देखा होगा टॉर्च का बल्ब जो होता है वो एक बाहर की तरफ एक और ग्लास होता है, ग्लास के अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है. What is inside the glass case of the bulb? होता क्या है उस ग्लास केस में, ठीक है. The glass case, take a torch and look inside its bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? आप बल्ब के बीच में देखना, ऐसा देखो पतला सा आपको क्या दिखेगा, वायर दिखेगी जिसे बोलते हैं फिलामेंट. जिसे क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट. कॉइल्ड सा होता है जो सिर्फ जलता सिर्फ इतना ही पार्ट है बल्ब का. दिस इज नोन एज फिलामेंट. और जो ये नीचे होते हैं ना, दीज आर टर्मिनल्स. एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल. एक पॉजिटिव और एक इधर है जैसे ये नेगेटिव है, और जो बीच में जो ये छोटी सी थिन वायर होती है जो ग्लो करती है, दैट इज फिलामेंट. तो आप अगर टॉर्च बल्ब को देखोगे तो द थिन वायर that gives off the light is called filament of the bulb. The important line is thin wire that gives off the light is called the filament of the bulb. The filament is fixed to two thicker wires. जो filament होता है ना, that is fixed to two thicker wires, which also provides support to it, as shown in figure 12.2b. I have shown you. One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb, and the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb, and these two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. The electric bulbs used at home also have a similar design. जो आपके घरों में बल्ब यूज करते हैं ना, उनका भी यही डिजाइन होता है. You can check this bulb, or I will show you in the next class the bulb and its filament, and I will also show you the cell. Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? क्यों उनके दो टर्मिनल होते हैं? We will discuss this in the next